हर कोई सो जाता है अपने कल के लिए, मगर यह नहीं सोचते कि आज जिसका दिल दुखाया है वह सोया होगा या नहीं। दिन की शुरुआत में लगता है कि जिंदगी में पैसा बहुत ज़रूरी है, लेकिन दिन ढलने पर समझ आता है कि जिंदगी में शांति अधिक ज़रूरी है। इंसान खुद की नज़र में सही होना चाहिए। दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। जिस इंसान के साथ सुकून मिलता है उसके साथ वक्त बहुत कम मिलता है। स्त्री ऐसी गुरु होती है जो शर्ट के टूटे हुए बटन से लेकर व्यक्ति के आत्मविश्वास तक को जोड़ने की कला जानती है। अगर औरत सहनशीलता छोड़ दे तो दुनिया के आधे से ज़्यादा घर टूटकर बिखर जाएंगे। स्त्री की गोद और पुरुष की जेब जब खाली रह जाए तो दुनिया उसे जीने नहीं देती। कड़वा है मगर सच है। स्त्री को इज्जत उसकी सुंदरता देखकर दी जाती है और एक पुरुष को इज्जत उसकी जेब में पैसे देखकर दी जाती है। यही आज के समाज का सबसे कड़वा सच है। रिश्ते अंकुरित होते हैं प्रेम से, जिंदा रहते हैं संवाद से, महसूस होते हैं संवेदनाओं से, जिए जाते हैं दिल से, मुरझा जाते हैं गलतफहमियों से और बिखर जाते हैं अहंकार से। पीठ पीछे नफरत, मुंह पर प्यार, आजकल की दुनिया का यही है कारोबार। रिश्ता बनाना है तो तारीफ करना सीखो और ख़त्म करना है तो सच बोलना सीखो। माचिस किसी दूसरी चीज़ को जलाने से पहले खुद को जलाती है। गुस्सा भी एक माचिस की तरह है, यह दूसरों को बर्बाद करने से पहले खुद को बर्बाद करता है। एक औरत कभी उधार नहीं रखती। मोहब्बत, इज्जत, खुशी, नफरत, वफा सब दुगना करके लौटाती है। कड़वा है लेकिन सच है। बिगड़ी हुई मशीन सुधारी जा सकती है, लेकिन बिगड़ा हुआ चरित्र कभी नहीं सुधारा जा सकता। मजहब जब दिलों से निकलकर दिमाग पर चढ़ जाए तो जहर बन जाता है। हर किसी को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि अंदर से लोग वह नहीं होते हैं जो ऊपर से दिखाई देते हैं। कड़वा सच, जब इंसान का स्वार्थ पूरा हो जाता हो तब वो आपसे मिलना तो दूर आपसे बोलना भी छोड़ देता है। एक स्त्री अगर किसी मर्द से बात कर रही है तो जरूरी नहीं कि वह गलत है, उसका कैरेक्टर गलत है। उसकी भी अपनी ज़िंदगी है, उसे हक है कि वह जिससे चाहे उसे बात कर सकती है। स्त्री की भावना होटल जैसी नहीं कि कोई आया रुका और चला गया। स्त्री की भावनाएं महल जैसी हैं जिसमें या तो कोई आ नहीं सकता और यदि आ जाए तो फिर जीवन भर जा नहीं सकता। एक कड़वा सच, पहले 5 होते थे जिससे छुटकारा पाना बहुत कठिन होता था, अब 7 हो गए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, फेसबुक और व्हाट्सएप। नीयत से ईश्वर खुश होते हैं और दिखावे से इंसान। यह आप पर निर्भर करता है कि आप किसे प्रसन्न करना चाहते हैं। ज्ञानी होने से शब्द समझ में आने लगते हैं और अनुभवी होने से अर्थ। कड़वा सच है, जाने वालों को रास्ता दिया करो, वास्ता दिया तो सिर पर चढ़ जाएंगे। स्त्री प्रेम नहीं, वह पूजा करती है उस पुरुष की जो उसे सम्मान देता है। हर किसी पर भरोसा करना मतलब धुएं के बादल से बरसात मांगने जैसा है। किसी से रूठो तो संभल कर रूठना। आजकल मनाने का नहीं, छोड़ देने का रिवाज है। सबसे बड़ा न्यायालय हमारा मन होता है। क्या सही है क्या गलत है उसे सब पता होता है। जो लड़की शुरुआत में बहुत बातें करती है वही आगे चलकर इग्नोर करने लगती है। कड़वा है लेकिन सच है। दुनिया का नियम है मेरे दोस्त, जब तक पैसा है तो हाउ आर यू, और पैसा खत्म तो हु आर यू। जो बदल जाए वह दोस्त कैसा, और जो छोड़ जाए वह साथ कैसा। लोग तो कहते हैं तुझे फिर से प्यार हो जाएगा, लेकिन जो फिर से हो जाए वह प्यार कैसा। चुगली की धार इतनी तेज होती है कि खून के रिश्तों को भी काट कर रख देती है। घमंड एक मानसिक बीमारी है जिसका इलाज सिर्फ कुदरत और वक्त के पास होता है। दोस्त, किताब, रास्ता और सोच गलत हो तो गुमराह कर देते हैं। इंसान कितना ही अमीर क्यों ना बन जाए, तकलीफ बेच नहीं सकता और सुकून खरीद नहीं सकता। एक पत्नी अपने पति से 4 चीज़ों की उम्मीद करती है। पहली, उसका पति सम्मान करे,
दूसरा, पत्नी चाहती है कि मेरे पति जीवन में कोई बात ना छुपाएं और न कभी हमें धोखा दे। तीसरी, जितना पति के माता पिता का सम्मान पत्नी करती है, उतना ही पति भी अपनी पत्नी के माता पिता का सम्मान करे। चौथा, पत्नी चाहती है कि मेरे पति किसी बुरे लोगों की संगत न करें और न ही गलत आदत में रहें। अपना पूरा समय खुद को बेहतर बनाने में लगा दो, क्योंकि अब रिश्ते इंसानों से नहीं पैसों से बनते हैं। सुअर को कितना ही क्यों ना नहला दे, लेकिन वह हमेशा गंदगी में ही जाएगा। वैसे ही इंसान को कितना भी अच्छा बना लो, वह बेईमानी करने से पीछे नहीं हटेगा। जीवन की कड़वी सच्चाई है, फूल बनने की चाह में रौंद दिए जाओगे, किसी अपनों के हाथों ही तोड़ दिए जाओगे। पसंद करेंगे तब तक तुम्हें, जब तक खुशबू देकर लहराओगे। जैसे ही सूखने लगे साग से अलग कर दिए जाओगे। फूल बनने की चाह में रौंद दिए जाओगे। बनना है तो पेड़ बनो, पत्थर सा मजबूत बनो। स्थापित कर लो खुद को कि चाहकर भी कोई तुम्हें उखाड़ न पाए, और उदार बनो कुछ ऐसे कि जो भी पास आए सुख भरी छाँव ही पाए। हर इंसान की जिंदगी में कभी न कभी एक बार बुरा वक्त तो जरूर आता है, और जब बुरा वक्त आता है तो इंसान बहुत दुखी हो जाता है और भगवान को भी बहुत कुछ कह देता है कि आपने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया है ना। लेकिन अगर हम दूसरे तरीके से सोचें तो बुरा वक्त हमें काफ़ी कुछ सिखा देता है। जैसे बुरा वक्त हर इंसान की असलियत की पहचान कराता है, हमें सिखाता है कि जिस पर हमने विश्वास किया दोबारा उस पर विश्वास नहीं करना है। बुरे वक्त के हम हर पहलू के बारे में सोचें, दूसरा पहलू भी तो है। दूसरे पहलू से सीखकर हम बहुत अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकते हैं, हालातों से लड़कर सफलता पा सकते हैं। दूसरों की ज़िंदगी में झांकना, उनका बुरा चाहना, ऐसा फालतू लोगों के काम है जो मेहनत करते हैं दिन रात खुद को बेहतर बनाने के लिए। सफलता उन्हीं के कदम चूमती है। जब दिल में बहम, दिमाग में जिद और बातों में मुकाबला आ जाए तो समझ लीजिए कि हमारे रिश्तों में दरार पड़ना निश्चित है। माँ बाप के साथ आपका सुलूक वो कहानी है जिसे लिखते तो आप हैं, मगर आपकी संतान उसे आपको पढ़कर सुनाती है। बड़ा ख्वाब वह नहीं होता जिसमें सिर्फ आप शामिल हो, बड़ा ख्वाब तो वह होता है जिसमें आपके साथ साथ आपका परिवार, आपका समाज, आपका देश और पूरा विश्व शामिल होता है। जो इंसान खुद के लिए जीता है उसका एक दिन मरण होगा, और जो इंसान दूसरों के लिए जीता है उसका सदैव स्मरण होगा। तकलीफ और दुखों में सब्र से काम लिया करो, क्योंकि सोने को आग से आजमाया जाता है और इंसान को तकलीफ और दुखों से। कभी यह मत सोचिए कि आप कुछ भी नहीं हैं, कभी भी यह मत सोचिए कि आप ही सब कुछ हैं। हमेशा यही सोचिए आप कुछ तो हैं जो बहुत कुछ कर सकते हैं। जिंदगी से शिकायत कम रखो, सोचो कि जो कुछ मिला है बेहतरीन मिला, और जो ना मिल सका वह बेहतर ही हुआ। जीना सीखो जिंदगी में, किसी के पीछे भागना नहीं। किसी एक के चले जाने से कभी जिंदगी खत्म नहीं हो जाती। गलत पासवर्ड से मोबाइल का लॉक नहीं खुलता, तो गलत कर्मों से भाग्य के दरवाजे कैसे खुलेंगे। इसलिए हमें सदैव अच्छे काम करने चाहिए। माँ बाप उम्र से नहीं फिक्र से बूढ़े होते हैं। कड़वा है मगर सच है, जब बच्चा रोता है तो पूरे मोहल्ले को पता चलता है, मगर साहब जब माँ बाप रोते हैं तो बाजू वाले को भी पता नहीं चलता। यही जिंदगी की सच्चाई है। याद रखना कि मुश्किलें देने वालों से बड़ा होता है मुश्किलों से निकालने वाला। अगर यह बात समझ में आ जाए तो मुश्किल ज़्यादा दिनों तक नहीं रहती। जब जिंदगी में सुकून कम हो जाए तो प्रार्थना का वक्त बढ़ा लो और ईश्वर से बात करो। अपने दुखों से निकलने का रास्ता उन्हीं से मांगो। अपने रब से अपनी कमजोरी का सच्चे मन से जिक्र किया करो। वह उन्हें तुम्हारी ताकत बना देगा और उन्हीं से तुम्हें मजबूती और सफलता मिलेगी। कुएं में उतरने के बाद बाल्टी झुकती है, लेकिन झुकने के बाद भरकर ही बाहर निकलती है। हमारा जीवन भी कुछ ऐसा ही है। जो झुकता है वह अवश्य कुछ न कुछ लेकर ही उठता है। यही जिंदगी जीने का सार है। दोनों समय का भोजन माँ बनाती है। जीवन भर के भोजन का प्रबंध करने वाले पापा को हम सहज ही भूल जाते हैं। कभी भी चोट या ठोकर लगे तो माँ मुँह से निकल जाता है, लेकिन रास्ता पार करते समय कोई ट्रक या बड़ी गाड़ी पास आकर ब्रेक लगाए तो बाप रे मुँह से निकलता है। क्योंकि छोटे छोटे संकट माँ के लिए हैं, बड़े संकट आने पर पापा ही याद आते हैं। पिता वह बट वृक्ष है जिसकी शीतल छाँव में पूरा परिवार चैन से जीता है। अगर जिंदगी में रब से कुछ मांगना है तो अपने माँ बाप की लंबी उम्र मांगना,
क्योंकि उनसे ज़्यादा प्यार आपसे कोई और नहीं कर सकता। 20 वर्ष की आयु में व्यक्ति का जो चेहरा होता है वह प्रकृति की देन है। 30 वर्ष की आयु का चेहरा प्रकृति के उतार चढ़ाव की देन है, लेकिन 50 वर्ष की आयु का चेहरा व्यक्ति की अपनी कमाई होता है। जीवन में अगर आपको नकारात्मक लोग मिल रहे हैं तो घबराइए नहीं, क्योंकि अगर हम गुलाब की तरह खिलना चाहते हैं तो कांटों से तालमेल बिठाने की कला सीखनी ही पड़ेगी। कमल को देखा है ना, कीचड़ में भी कितनी शान से लहराता है। बस यही है जीवन के साथ तालमेल की कला। मुस्कुराओ कि जिंदगी